सत्र में फेसबुक लाइव से आप समस्त महानुभावों, संतजनों, विद्वज्जनों, भक्तजनों, कृष्ण प्रेमाकांक्षी जनों को इस व्यासपीठ से खूब खूब स्वागत है। और आज के प्रसंग में आप सबों से मेरा अनुरोध है, आप लोग निश्चित रूप से फेसबुक लाइव से जुड़े और ठाकुर जी के लीला चर्चा में भाग लें। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत जी का परम पवित्र कथा कथा श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि बड़े सौभाग्य से सप्ताह नहीं हो रहा है भैया, लेकिन ये हृदय का उद्गार है, मन की भावनाएं हैं और इन्हीं भावनाओं के तहत कुनकुना कल कल कल्लोलिनी परम पवित्र कुनकुना तट पर अवस्थित अपने आवास से ही नित्य प्रति की भांति व्यासपीठ से आप सबों के लिए भगवत वार्ता भागवत कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आपसे नम्र निवेदन है, जहाँ भी जो भक्त जिस हालत में जहाँ भी बैठे हों, बस इस भागवत कथा से जुड़े, फेसबुक लाइव से जुड़े और इस दास के द्वारा टूटी फूटी भाषा में जो कुछ भी आपके लिए परोसाई हो रहा है, आप उसका स्वागत करें। और ठाकुर जी से हमारी यही कामना है, अपेक्षा है कि आप समस्त लोगों का कल्याण वो करें, उनकी कृपा आप समस्त ग्रामवासियों, तुर्क तेलवा गांव के ग्राम के समस्त ग्रामवासियों, भगवत जनों, भगवत प्रेमियों, भक्त जनों, समस्त के समस्त माताएं एवं बहनों, समस्त के समस्त बाल वृंद, वृद्ध जन, श्रद्धेय वृद्ध जन को भी इस दास की ओर से वंदन है, नमन है। और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, घर में हो, बाहर में हो, फेसबुक लाइव से जुड़े और जुड़कर कथा वार्ता में भाग लें। ये मानकर चले कि मैं भी बस कथास्थल या फिर जहाँ पर भागवत की कथा हो रही है, वहीं पर मैं भी विराजमान हूँ और कथा रस का पान कर रहा हूँ।
ये अपने हृदय में महसूस करते हुए फेसबुक लाइव से जुड़कर कथा वार्ता में भाग लें। तो फिर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास देव की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, व्यासदेव की जय, सौनकादि समस्त ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय, मैत्रेय मुनि की जय, नारद जी भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, ब्रज धाम की जय, द्वारिका धाम की जय, द्वारिकाधीश की जय, साकेत धाम की जय, श्री राम प्रभु रघुनाथ जी की जय, लखन लाल की जय, चारों भैयन की जय, हनुमंत लाल जी की जय, जय जय सीता राम, हर हर महादेव। गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए अब सर्वप्रथम मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो क्षण के लिए भगवान नाम का, कृष्ण नाम का, गोविंद नाम का, मनमत्थ नाम का, अकारण करुणा वरुणालय के नाम का, अखिल ब्रह्मांड नायक के नाम का संकीर्तन करें। लेकिन उसके पूर्व जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तो भैया आप कुछ भी कर्म नहीं कर सकते। गुरु ज्ञान का स्रोत है और गुरु के ज्ञान के बिना पर कुछ भी नहीं हो सकता है। और गुरु क्या बात है, से ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उन्हें ध्यान करना जरूरी है। तो आइए हम लोग पहले दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर उनको ध्यान करें। अगर कोई गुरुमुख न भी हुए हैं, गुरु न भी हो, तो ये मानकर चलिए कि वो जगत गुरु अखिल ब्रह्मांड नायक ही गुरु हैं। उन्हीं को गुरु मान लें, या फिर सूर्य नारायण को गुरु मानते हुए अपने इष्ट देव को गुरु मानते हुए बस आप उनका वंदन करें, अभिनंदन करें, उन्हें ध्यान करें। मैं भी उनका ध्यान कर रहा हूं। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्री तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरी मावाहयाम्यहं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। तो आइए अब पहले हम लोग मन वाणी को पवित्र करें। आप थोड़ा ऐसे होकर बैठ जाइए, इधर मुंह करके बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए, इधर मुंह करके बैठिए। और थोड़ा सा सक जाइए, ऐसे इधर का सकी आएंगे लोग तो फिर रखिए देखा जाएगा। ऐसे आइए और इधर और आगे बढ़िए और आगे चले आइए, आगे बढ़िए ना, आगे आगे बढ़ करके बैठिए, उन्हें सटिए नहीं और आगे इधरे रहिए।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा तू बड़वागिनी, कौन
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शबरिया सरकार की जय। अब भागवत जी में प्रवेश करते हुए पहले आप एक बात जरूर श्रवण करें, निश्चित रूप से, ताकि आपको अच्छा तो लगेगा ही और कुछ भागवत जी के द्वारा आपको जो बातें बताई जाएंगी, महाराज जी ध्यान देने वाली बात है, तो निश्चित रूप से ध्यान देंगे। तो आइए, लाइव से पहले मैं चतुश्लोकी भागवत, जिसे मैं आपके समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं किया, तो आपके समक्ष चतुश्लोकी भागवत को रख रहा हूं, क्योंकि ये जान लेना जरूरी है, ये चतुश्लोकी भागवत है क्या। ये 4 श्लोक में है भैया। भागवत जी में कितने श्लोक हैं मैं पहले बतला चुका हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। लेकिन यहां बातें हो रही है चतुश्लोकी भागवत। ये चतुश्लोकी भागवत है क्या? परम पवित्र चतुश्लोकी भागवत है। ये स्वयं नारायण प्रभु चतुश्लोक सृष्टि के पूर्व ही अर्थात ये ठाकुर जी संकल्प मात्र से, पढ़ाने लिखाने नहीं गए थे, सिर्फ संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में महाराज जी डाल दिए, मन में डाल दिए, संकल्प मात्र से। उनको पढ़ाना नहीं पड़ा, याद कराना नहीं पड़ा, बस ठाकुर जी संकल्प लिए और संकल्प मात्र से ये चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के हृदय में दे दिए, जो परम पवित्र है। ये चतुश्लोकी भागवत भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में महाराज जी अवस्थित कर देते हैं, अवस्थित करा देते हैं संकल्प मात्र से। सिर्फ संकल्प ले लिए और बस कुछ करना नहीं पड़ा। और इसके अनुसार ये बड़ा ही पवित्र है चतुश्लोकी भागवत। प्रत्येक 4 श्लोकों को आपके समक्ष में रख रहा हूं, जिसे बड़े ही श्रद्धा के साथ आप इसे श्रवण करें, या फिर फेसबुक लाइव से जहां जुड़े हुए हैं लोग ध्यान दें और भागवत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए, श्रद्धा संपन्न होते हुए, ठाकुर जी के प्रति अपनी आस्था बनाए रखते हुए ये चतुश्लोकी भागवत में महाराज जी प्रविष्टि पाए।
हो सकता है आपके अंदर भी ठाकुर जी संकल्प मात्र से इस चतुश्लोक की भागवत की प्रविष्टि करा दे महाराज। सदा संपन्न हो जाना है, विश्वास रखनी है। जब तक विश्वास नहीं रखोगे भैया तब तक कहीं कुछ नहीं होता। बस चूंकि ऐसे समय में चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दिए, ये संकल्प मात्र से, जब ब्रह्मा जी को यह भी नहीं पता है कि हम कौन है, हम कहां से आए, क्या आए, क्या क्या ने हजारों वर्ष तपस्या की महाराज जी। पद्मासीन होकर, कमल के ऊपर आसीन होकर, नाभि सरोवर से निकले हुए कमल नाल के ऊपर ब्रह्मा जी हैं बैठे हुए, उत्पन्न लिए हैं। और कमल पुष्प के ऊपर हैं। विचार किए कि जरा पता तो लगावे, हम कहां से आए, हम कौन हैं, या फिर ये कमल नाल कहां से आया। मैं दो शब्द इस पर बतला रहा हूं। कमल नाल के छिद्रों से, छिद्र से महाराज जी सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा जी प्रविष्ट अंदर गए। कहा गए? भगवान के अखिल ब्रह्मांड नायक श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि सरोवर में प्रविष्ट हुए। सरोवर मतलब क्या होता है? तालाब। कोई सामान्य तालाब, छोट मोट तालाब नहीं है भैया, ये परमात्मा के का नाभि सरोवर है। और ये न जाने कितने कितने वर्षों तक अंदर घूमते रह गए, हजारों वर्षों तक ये घूमते रह गए अंदर में ब्रह्मा जी। लेकिन इनको ये नहीं पता लग सका ये कमल का नाल कहां से निकला है, कहां इसका आदि है, कहां इसका अंत है, कहां प्रारंभ है, कहां इसका अंत होगा, इनको कोई पता नहीं है। इन्हीं यही ब्रह्मा जी को नहीं महाराज जी, ब्रह्मा भी बदलते हैं ना। तो कत चतुरानन विद्यापति, प्रभु का विद्यापति जी कहते हैं, मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति कहते हैं, कत चतुरानन मरी मरी जाओ। तो चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी को। मैं खोल कर बता रहा हूं, नहीं तो भैया चतुरानन कहकर हम निकल पड़ते। आप क्या जानते हैं कि चतुरानन किसको कहते हैं? समझाना है ना। चार मुख है ब्रह्मा जी का। मुख कितना है? चार। चारों तरफ देखने वाला चार मुख है इनके पास। तो कत चतुरानन मरी मरी जाओ तो नतु आदि अवसाना। महाराज जी कल्प के अंत में सब लय हो जाता है, और कल्प के प्रारंभ में जब ब्रह्मा दोबारा आते हैं फिर पता लगाते हैं कि ठाकुर ये कमल नाल जो है नाभि सरोवर से है, इसका कहां उद्गम है, कहां अंत है, कहां समाप्त, अर्थात ठाकुर जी का कहां अंत है कोई पता नहीं लगाया। तो न जाने कितने ब्रह्मा आए और कितने ब्रह्मा चले गए। कत चतुरानन मरी मरी जावत, अर्थात ये स्पष्ट होता है, विद्यापति कह रहे हैं कि ब्रह्मा का भी अंत होता है भैया, ब्रह्मा का भी अंत होता है। तो कत चतुरानन, सृष्टि के अंत में क्या होता है? ये सब के सब ठाकुर जी के अंदर महाराज ये कण है, कणिका है, और ये दया सिंधु के महाराज जी कण के तरह है, और पुनः दया सिंधु में ही ये प्रविष्टि पा लेते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो कत चतुरानन मरी मरी जावत नतु आदि अवसाना। हो सकता है हमारे परोसाई से महाराज ये व्यंजन है, बड़ी स्वादिष्ट, बड़ी सुस्वादु, आस्वादन करने लायक ये भागवत जी, ये 12 प्रकार के व्यंजन है महाराज जी।
12 स्कंद है, लेकिन वहां हम नहीं जाकर यहां तो आ रहे हैं, 4 ही श्लोक में हम आ रहे हैं, जिसे चतुश्लोकी कहा गया है। इस चतुश्लोकी के द्वारा जब संकल्प मात्र से ब्रह्मा को ये बतला रहे ठाकुर जी, ये पता लगा रहे कि कौन है भाई जिसके कृपा से हम कमल पुष्प पर अभिराजित हैं, कौन है, क्या है। तो ठाकुर जी चतुश्लोकी भागवत के रूप में उनको महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। क्या? चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों में, वही मैं आपको बतलाने का प्रयास कर। अहमेव समेव अग्रे नान्यद जत सत सत परम पश्चादहम जदे तच्चो यो वशिष्ये तसोस्म्य हम। ये प्रथम श्लोक है, ये पहला श्लोक है जिसे संकल्प मात्र से महाराज जी ब्रह्मा जी के को प्रदान किए ठाकुर जी। दूसरा श्लोक है ऋतेर्थम यत प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद्व्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूताने भूते कूच वचेश्वरो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये तृतीय तीसरा श्लोक है। और चौथा श्लोक है एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्य अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। महाराज जी ये ठाकुर जी संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत जी को प्रदान किए और बड़ी सुस्वादु ये व्यंजन है, आस्वादन करने लायक है। ये आस्वादन युक्त व्यंजन को मैं आपके लिए परोसाई कर रहा हूं। आप समस्त फेसबुक से जुड़े हुए मेरे जो प्रिय हैं समस्त महानुभावों के लिए महाराज जी सुस्वादु व्यंजन आस्वादन के निमित्त परोसने की का कार्य कर रहा हूं, परोसाई कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम यहां पर है अहमेवा समेवाग्रे नान्यद जत सद सत परम पश्चादहम जदे तच्चो यो वशिष्ये तसोस्म्यहम्। ध्यान देने की बात है, ठाकुर जी इस श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व, ध्यान देने की बात है भैया, सृष्टि रचना के पूर्व अर्थात जब कल्प का अंत हो गया था उस समय सृष्टि नहीं थी, सृष्टि का विधान समाप्त हो गया था और सृष्टि के पूर्व सृष्टि हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना किए ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से। तो सृष्टि के पूर्व ठाकुर जी कह रहे कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ मैं ही मैं था।
क्या था? ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब सृष्टि का लय हो गया था, सृष्टि नहीं हुआ था, सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, जो कुछ दिखलाई दे रहा है, न पृथ्वी, न वायु, न सूर्य, न चंद्रमा, न कण, न कणिकाएं, न लता पत्रादि, न वृक्षादि, महाराज जी, न जीव जीवादि, न मानवादि, कहीं कुछ नहीं था महाराज जी। उस समय मैं ही मैं था। मैं, ठाकुर जी मैं है। हम लोग जो कह देते हो कि मैं है, मैं, अरे तेरा शरीर मैं नहीं है भैया। ये जो कह रहे हैं मैं ही मैं था, यही मैं हमारे अंदर और आपके अंदर और सबके अंदर, यही मैं तो है, यही मैं है जो ठाकुर रूप में है, सत्य स्वरूप मैं है। इसे कोई रूप के माध्यम से याद करता, देखता, कोई सगुणता की ओर ध्यान देता, कोई निर्गुणता की ओर ध्यान देता, कोई उनको सगुण ब्रह्म कहता, रूप वाला कहता, और कोई निर्गुण ब्रह्म कहता, बिना रूप वाला कहता, जिसका कोई रूप नहीं है, लेकिन वो है क्या? सत्य स्वरूप परमात्मा मैं है। और यही मैं तो भैया सब में है, कण कणिकाओं में भी रमण कर रहा है, यही मैं। भले आज हम कहते हैं कि मैं, ये आपका शरीर मैं नहीं हुआ, आपके अंदर जो है वो मैं है। तो सृष्टि के पूर्व ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं ही मैं था, दूसरा कुछ नहीं था भैया। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था, न सूक्ष्म था, न सूक्ष्म था, और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। सोच लीजिए, मैं था जरूर, लेकिन मैं स्थूल नहीं था। स्थूल को बड़ी आसानी से देखी जाती है। स्थूल हम लोग सब हैं, समान, सब जो कुछ दिखाई दे रहा है सब स्थूल है। नहीं, आकार है, किसी आकार नहीं, कोई आकार नहीं था। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ही अगर था तो न ये स्थूल और ना मैं सूक्ष्म। स्थूल को तो इन आंखों से आसानी से देख लिया जाता है भैया, और ना मैं सूक्ष्म ही था। सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ? बहुत बहुत छोटा, कण कणिकाओं से भी छोटा, सूक्ष्म, जिसे इन आंखों की बात का है क्या भैया, इनकी क्या विसात है। सूक्ष्मदर्शी से जो देखी जाती है, माइक्रोस्कोप से जो देखी जाती है, बैक्टीरिया वगैरह को किससे देखी जाती है? अनुवीक्षण यंत्र के द्वारा देखी जाती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जाती है, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जाती है, पावरफुल माइक्रोस्कोप से अनुवीक्षण यंत्र के द्वारा जिनको देखी जाती है वो सूक्ष्म है। लेकिन ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैं वो भी नहीं था। यदि मैं सूक्ष्म रहता तब न कोई मुझे देखता। न मैं स्थूल न मैं सूक्ष्म, जिसे माइक्रोस्कोप से भी कोई देख ले सकता है। तब मैं तो दिखलाई देने वाला हूं, लेकिन कैसे देखता मुझे? कैसे देखने की बात है, कैसे देखेगा मुझे? और दूसरी बात कह रहे हैं कि वरना इन दोनों का कारण अज्ञान, ज्ञान रहित
बुद्धि रहित, विवेक रहित, मैं अज्ञान भी नहीं था। इन दोनों का कारण जो अज्ञान है, जब अज्ञान है तब नहीं, ये दोनों नहीं पता लग रहे हैं, उसको जानकारी है ही नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं अज्ञान भी नहीं, दोनों का कारण जो अज्ञान है वो भी नहीं। अब विचार कर लो भैया, तो फिर आखिरकार मेरा अस्तित्व जो है उसे कैसे कोई देख सकता? तो मन की आंखों से, मन की आंखों से, ये जो माइक्रोस्कोप है जो हृदय में है, मन में है, बस हृदय से ही तुम्हें दिखलाई देने के बाद मैं हूं, मेरा अस्तित्व तो है, लेकिन मेरे अस्तित्व को ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से कोई समझ सकता है, जान सकता है, लेकिन मैं वो भी तो नहीं हूं, मैं ज्ञान भी नहीं हूं। अर्थात मैं जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह भी मैं ही मैं हूं, और जो कुछ बचा रह जाएगा, बच रहेगा, दिखलाई नहीं देगा, वो भी हम ही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं वो भी मैं ही हूं, जो बचा हुआ रहेगा वो भी मैं हूं। इसलिए सृष्टि के पूर्व मैं ही था, आज भी मैं ही हूं। अब फिर भी आप कहां भटक रहे हो? मेरे सिवा तेरा है कौन है जीवात्माओं? अय मानवों विचार करो, मेरे सिवा कौन है तेरा? अहमेवा, मैं ही तो हूं, मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है। सब मिथ्या है, पत्नी मिथ्या, पिता मिथ्या, भाई मिथ्या, समाज मिथ्या। जो कुछ भी भौतिक चीजों को तुम अपना कह रहे हो कि यही मेरा है, ये सब के सब क्या है भैया? ये सब के सब मिथ्या है, कुछ नहीं है। अगर कुछ सत्य है तो मैं ही तो हूं। फिर भी मुझे तुम ध्यान न देकर, मुझे याद न करते हुए, किसको याद करते हो? अपने पत्नी को याद करते हो, अपने पिता को याद करते हो, पुत्र को याद करते हो, भाई को याद करते हो, समाज को याद करते हो, कोई मेरा अपना है। अरे अपना तो मैं हूं, जो तुझसे कभी अलग नहीं होता, और जब मैं तुझसे अलग हो जाता हूं तो तेरे ये भौतिक शरीर है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। कैसे? ठीक उसी प्रकार से हूं मैं जैसे दूध में घी। भैया दूध में घी, अब विचार करो कि दूध में जो घी है दिखलाई देता है क्या? क्या करना पड़ता है? जोरन दीजिए, दधी जमाइए, और जब दधी जम जावे तब उसे मथानी से बिलोड़िए, महिए, नेति लगाइए, घर घर करेगा। जब उसका मंथन करोगे तब महाराज माखन निकलेगा, नवनीत निकलेगा, और जब नवनीत निकलेगा तो फिर उसे जब महाराज जी द्रवित करने के लिए जब उसे ताप दोगे, गर्म करोगे, तब वो गर्म होकर पिघलेगा, वही घी है, तब घी निकलेगा। बस समझ लो, हम भी दूध में जैसे घी है वैसे हूं, और मुझे पाने के लिए तुम्हें उपक्रम करना होगा। जब तक उपक्रम नहीं करोगे मुझे नहीं पाओगे। ये ठाकुर जी भगवान नारायण प्रभु संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को बतला रहे हैं। और
दूसरा श्लोक है ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदिद्वादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ भी न है फिर भी अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मेरे सिवा मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज दो के अनेक अनेक चंद्रमा है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। ये मृग तृष्णा भी हमारी माया ही है कि जहां जल नहीं है, गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे, धूप में देखिए, ऐसा प्रतीत होगा जैसे जहां जल नहीं है वहां स्थल दिखलाई देगा, और जहां जल है वहां स्थल दिखलाई देगा, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। ये मृग मरीचिका के समान मन में जो मतिभ्रम हो रहा है, ये भी हमारी माया ही है। इसलिए हमारी माया को समझो, ये हमारी माया है। इस प्रकार से तृतीय श्लोक में कहते हैं यथा महांति भूतानि भूते कूचा वचेस्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित अर्थात क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पांच जो है इन्हीं से तो निर्माण हुआ है। प्राणियों का जो शरीर है, प्राणी का निर्माण हुआ है। छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। जैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूं, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उसमें प्रविष्ट भी नहीं हूं। अर्थात किसी से मैं न अलग हूं, न किसी में लिप्त हूं, और यदि मैं लिप्त भी हुआ तो मुझ में वो नहीं है, मैं उससे विलग हूं। अर्थात मैं उससे लिप्त नहीं रहता, हमारे अंदर उसका किसी प्रकार का कुछ नहीं रहता, लेकिन मैं उसमें लिप्त रहता प्राणियों में। अब चतुर्थ श्लोक है जिसे एतावदेव जिज्ञास्यन् तत्व जिज्ञासुनात्मनो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। मन में यह उपजता है लोगों के मन में कि यह ब्रह्म नहीं है, या फिर यह होता है कि यह ब्रह्म है। अर्थात ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, कहीं परमात्मा कुछ नहीं है, या फिर ये उपजता है कि ये परमात्मा है, ये भगवान है, ये अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, ये करुणा वरुणालय हैं। महाराज जी, यह ब्रह्म नहीं,
यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, और यह ब्रह्म है। लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म नहीं है, कहीं कुछ उसका ही हिसाब नहीं, हम नहीं मानते हैं, नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सही बात है भाई, ब्रह्म है, परमात्मा है, ब्रह्म है। इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा सर्वत्र अभिराजित हैं, विद्यमान हैं, विराजमान हैं, स्थित हैं। कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है भैया जहां वो नहीं है। कोई ऐसा कण कणिकाएं नहीं है जिसमें वो रमण नहीं कर रहे हैं। अणु परमाणु जो कुछ भी है महाराज जी, उन सबों में भी ये ठाकुर जी रमण कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें रमण विहारी कहा गया है। और सच पूछिए, इन अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत, सब में समाहित रहने वाला, सबका हितकारी सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। आत्मा और परमात्मा को यदि समझना चाहता है कोई, तो बस इतना ही चीज समझने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य है, सर्वदा सत्य है। जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है भैया, ये कण है, ये कणिकाएं हैं। उस कृपा सिंधु, उस दया सागर, उस अखिल ब्रह्मांड नायक, वो अकारण करुणा वरुणालय रससार सिद्ध परमात्मा, रस संभोत परमात्मा के महाराज जी रससार संबुद्ध, रससार संयुक्त रस सागर के कणिका है। महाराज जी कोई ऐसा नहीं है जो कण नहीं है। स्वर्गलोक कण है, स्वर्गलोक ही नहीं, समस्त देवाधिदेव जितने हैं वो सब के सब कण है महाराज जी। समस्त जीव जीवात्माएं एक कण के रूप में है, एक बिंदु के रूप में है, एक बुदबुद के रूप में है। समस्त लता पत्र आदि, वृक्ष आदि, प्रस्तर आदि, जितने पहाड़ और क्या क्या ये सब पर्वत आदि, समस्त के समस्त सरिता आदि, नदियां, सरोवर, तालाब, महाराज जी जिसे आप देख रहे हैं भौतिक आंखों से, ये सब के सब बिंदु हैं, बिंदु है। जितने धर्म कर्म है ना, ये सब बिंदु है, बुदबुद है, सीकर है। बिंदु तो समझ रहे हैं, छोटा सा बिंदु दे दिया कलम से, वो बिंदु हो गया। मैं खोल रहा हूं, बुदबुद कहते हैं बुलबुला। बुलबुला, पानी में बुलबुला उठता है महाराज जी, तो क्या होता है बाद में? वो बुलबुला फूट कर कहां चला जाता है? पानी में ही मिल जाता है। तो है विद्यापति कह रहे, तो है जन्म पुनी, तो है समावत, तो है जन्म पुनी, तो है समावत, सागर लहर समाना। महाराज जी वो बुलबुला बुदबुद है, बुलबुला उठा, हम लोग बुलबुला के सदृश हैं, जितना दिखलाई दे रहा सब बिंदु है, बुलबुला है, बुदबुद कहते हैं, सीकर है,
सीकर किसको कहेंगे? जल अंजुली में उठाइए, ऊपर फेंकिए, नीचे गिरेगा तो सिकड़ी ऐसा दिखलाई देगा। वो सीकर है। वो सीकर भी कहां जाएगा गिरकर? उसी जल में, उसी सागर में मिल जाएगा। और ये जो कुछ भी है बिंदु महाराज जी, वो सब के सब एक दिन उस कृपा सिंधु में, क्या बात है, दया सिंधु में सम्मिलित हो जाएगा, मिल जाएगा। इधर उधर नहीं जाएगा। कहां जाएगा? जहां से आएगा वहीं जाएगा ना जी। जहां से आया वहीं जाएगा, बीच में कहीं नहीं रुकेगा, वहीं जाएगा। लेकिन जाने का भी समय निहित होता, अपने कर्म के मुताबिक जाएगा, वहीं जाएगा, उसी में मिलेगा। यही बात तो इस चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दिए और कहीं कि ऐ पुत्र, ऐ चतुरानन, ऐ पुत्र, अब तुम इस चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करो या कराओ। ये चतुश्लोकी भागवत जो है ये सर्वश्रेष्ठ भागवत है। महाराज जी, मैं आप लोगों के समक्ष अपनी मन भावों के अनुसार चतुश्लोकी को रखने का प्रयास किया। और इस दास के द्वारा अगर कोई कहने में त्रुटियां हुई हों तो इस दास को क्षमा करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, ध्यान न देंगे। आप विद्वज्जन हैं, आप महानुभाव हैं, संत जन हैं। और महाराज जी, संत जन सामान्य लोगों के त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। हृदय विशाल होता है। इसलिए महाराज जी, मैं आपसे पुनः करबद्ध होकर प्रार्थनारत हूं, ध्यान न देंगे। जो कुछ मेरे पास है परोसाई करने के लिए तत्पर होता हूं। महाराज जी, परोसना ही सर्वश्रेष्ठ कला है। सही ढंग से यदि परोसाई न हो तो व्यंजन जो सुस्वादु है, जो आस्वादन करने लायक है, उसमें भी स्वाद नहीं रह जाता। महाराज जी, मान लिया बड़ी सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन, नाना प्रकार के भोज्य सामग्री, पुआ, पूरी, मालपुआ, कलाकंद, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पनीर, या फिर और भी नाना प्रकार के भोज्य सब्जियां, अनेकानेक सुंदर सुस्वादु व्यंजन महाराज जी बनाने वाला बना दे यदि, तो परोसाई करने के लिए भी चाहिए कि कैसे परोसे। आप परोसाई कौन कर सकता है भैया? सही ढंग से परोसाई वही कर सकता है जो स्वयं तृप्त हो। जिसका पेट भरेगा नहीं, भरा हुआ नहीं रहेगा, वो क्या परोसाई करेगा भाई? वो तो चाहेगा कि कम से कम परोस करके अपने मार ले, डकार ले। तो वो स्वयं तृप्त हो। खिलाने की कला जिसमें, उसी में होगी, परोसने की कला उसी में होगी। जो तृप्त होगा, पाए हुए होगा, अघाए हुए होगा, भोज्य सामग्रियों के स्वाद को जानता होगा, जो तृप्त होगा, जो आप्त होगा,
जो संस्कार संयुक्त होगा और जो राधा रमण लाल जी का परम भक्त होगा, वही तो इन सुस्वादु व्यंजनों का परोसाई करेगा महाराज जी। जो सुखदेव के सरिस सुखदेव जी महाराज के जैसा परोसने वाला होगा, सुखदेव जी महाराज ऐसे परोसाई किए कि परीक्षित जी महाराज, राजा परीक्षित अब नहीं, परीक्षित जो दरभासन डटाए हुए भागीरथी तट पर बैठा हुआ है, ये सुखदेव जी महाराज के परोसाई से महाराज जी तृप्त होकर राधा रमण लाल जी के गोद में बैठ गया। सुखदेव के ऐसा वक्ता और परीक्षित के ऐसा श्रोता न हुआ है, न होगा, न भूतो न भविष्यति। परम वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस, सामान्य नहीं, हंस के ऊपर सरस्वती सदैव विराजमान रहती हैं। ये माता सरस्वती किस पर बैठती है, किस पर सवारी करती है? हंस के ऊपर। हंस का क्या काम है भाई? जल में अगर दूध मिला हुआ है, दूध में जल मिला हुआ है, दूध पी लेगा, जल को छोड़ देगा। वो माता सरस्वती सदैव हंस पर अविराजित रहती हैं। सोच लीजिए, लेकिन इस परमहंस के जिह्वा पर सरस्वती आसीन रहती हैं। कहां सरस्वती रहती हैं भाई? वहां तो बैठती हैं जरूर हंस के ऊपर में, लेकिन ये परमहंस है तो परमहंस के कहां बैठती हैं? बैठे रहते हैं सरस्वती सुख स्वरूप परमहंस के जिह्वा पर सदैव विराजित रहते हैं माता सरस्वती। तभी तो महाराज जी, क्या बात है, भागीरथी के तट पर भागवत श्री मदत्व संपन्न महाराज जी भक्ति ज्ञान वैराग्य संयुक्त भागवत जी या भागवतीय रस, भगवदीय वार्ता रूपी रस का परिवर्तन किए हैं। और इसको पान करने के पश्चात खूब पिया, अघाते हुए पिया परीक्षित, और राधा रमण लाल जी के गोद में जाकर बैठ गया। मैं वहीं आ रहा हूं। अवधूत भेष में जब ये भागीरथी तट पर जहां दरभासन लगाकर, दरभासन पर कुश के चटाई पर, कुशासन पर परीक्षित आसीन है, बैठे हैं, और वहां पर ये अवधूत भेष में कोपीन धारण किए हुए श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं वहां। तो वहां बैठे हुए जो लोग हैं उनको देखने के बाद आपस में कुछ बात करने लगते हैं। सोच लीजिए, कुछ बातें करने लगते हैं सुखदेव जी के विषय में। तो सुखदेव जी अपने हृदय का उद्गार है, संतों से जो पिया वही मैं कह रहा हूं। कुछ होने लगी बातें, आगे सुखदेव जी कहेंगे, अरे भैया मैं पहले आ गया, यदि मैं बाद में आता। आप तो पहले से आए हुए हो, इनके एक प्रश्न का कोई उत्तर तुम लोग नहीं दिया। तक्षक काटेगा, इनके शरीर में विष फैल जाएगा, क्या करोगे तुम?
मैं पहले आ गया। यदि मैं देर से आता, यदि बाद में भी मैं आता और तक्षक राजा परीक्षित को डस भी लेता, परीक्षित को तक्षक नाग डस लेता, परीक्षित नाग काट भी लेता, काट खाता और काट कर डस कर अपने संपूर्ण विष को उड़ेल देता। परीक्षित के शरीर में और यदि इसकी आंखें उबलने लगती, लाल होकर बाहर निकलने लगती, परीक्षित का हृदय अवरुद्ध होने लगता, हृदय की गति बंद होने लगता, हृदय का स्पंदन मंद हो जाता, नब्ज की चाल धीमी हो जाती, शरीर पसीने पसीने हो जाता और परीक्षित के प्राण पखेरु निकलने के लिए भी हो जाते। और मैं उस समय भी आता तो तक्षक नाग इसके पैर में काटता और मैं परीक्षित के कानों में काट देता। और कानों में काट कर, मैं कह रहा हूं संतों के द्वारा जो पिया पाया वही कह रहा हूं, कानों में काट देता। अब कानों में काट कर, डसकर कानों में काट कर कृष्ण नाम का अमृत उड़ेल देता। कानों में काटता, ये भागवत की कथा रूपी अमृत उड़ेल देता कानों से, कानों के रास्ते, अर्थात मैं कानों में काट देता। तक्षक का विष नीचे से ऊपर चढ़ता, विष सदैव ऊपर चढ़ता है, विष सदैव नीचे से ऊपर चढ़ता है। तक्षक काटता, विष ऊपर चढ़ता और मैं जब कानों में काटता तो कानों से जो अमृत कृष्ण नाम रूपी अमृत होता, वो कृष्ण नाम अमृत रूपी अमृत नीचे की ओर आता, हृदय में जाता और हृदय में विष भी जाता और परीक्षित के हृदय में दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध होता। विष और अमृत के बीच में तक्षक के विष और कृष्ण नाम के अमृत में युद्ध होता और मुझे विश्वास है कि मेरा ये कृष्ण नाम का अमृत जीत जाता और तक्षक का विष हार जाता और ये राधा रमण लाल जी के गोद में जाकर अवस्थित हो जाता, बैठ जाता। विष क्या करता? भौतिक शरीर को जला देता, भौतिक शरीर को ज्यादा से ज्यादा जला देता। विष से क्या होगा? भौतिक शरीर जल जाएगा, लेकिन भीतर बैठा हुआ वो है, वो परीक्षित नहीं। मैं जो बैठा हुआ है वो परमात्मा राधा रमण लाल जी के गोद में जाकर बैठ जाता, या फिर कृपा सिंधु के महाराज जी दया सिंधु में जाकर समाहित हो जाता, मिल जाता। बिंदु तो सदैव सिंधु में ही नहीं मिलेगा, सिंधु का ही तो कण है, कणिका है, बुदबुद है, सीकर है। अब फिर भी हम नहीं मान रहे हैं। हम बार बार विद्यापति की ओर संकेत इसलिए कर रहे हैं कि विद्यापति जो कुछ कहे हैं यदि हम लोग ध्यान दें तो क्या बात है, जीवन उत्तम हो जाएगा। क्या करें? तातल सैकत बारी बिंदु सम, विद्यापति जी कह रहे हैं तातल सैकत बारी बिंदु सम, सुत बितरमणि समाजे। तातल सैकत बारी बिंदु सम,
सुतबित रमणी समाजे तो है विसारी मन ताहे समर पिलू तो है विसारी मन ताहे समर पिलू अब मजू हो कौन काजे। विद्यापति जी कह रहे हैं उसी चतुश्लोकी भागवत की ओर फिर आपका नजर दौड़ा रहा हूं मैं। ध्यान दीजिए, तातल सैकत बारी बिंदु सम, जिसे तुम अपना मान रहा है वो कैसे है भैया? गर्म बालू के सदृश और शीतल जल के सदृश। बात दोनों के अंदर क्या घटना घटती है, ध्यान वहां दीजिए। यदि तप्त बालू के ऊपर में, गर्म बालू के ऊपर में, पूरा गर्म है बालू, और उसके ऊपर में एक बूंद जल डाल दिया जाए, क्या होगा पता भी चलेगा? उसका अस्तित्व जल का रह जाएगा कि सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा? बस भैया, तातल सैकत बारी बिंदु, जल के बूंद गिर जावे तप्त बालू का मई स्थल पर, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, जल सूख जाता है, कहीं कोई पता भी नहीं चलता है। बस उसी प्रकार से सुतबित रमणी समाजे। अय मानवो, सुत पुत्रों को समझ ले। पुत्र बस वही है पुत्र। सुत बित, बित कहते हैं धन संपत्ति को, धन संपत्ति को वित्त कहते हैं। तो धन संपत्ति पुत्र हुआ, धन संपत्ति हुआ, और रमणी, रमणी का मतलब पत्नी, स्त्रियां, रमणी भी वही है। और समाजे, समाज भी, समाज के सारे लोग भी वही हैं, ठीक उसी प्रकार से हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता कि तातल सैकत वारी बिंदु सम सुतबित रमणी समाजे तो ये विसारी मन ताहे समर पिलू अब मजू होब कौन काजे। इसलिए ठाकुर जी, आपको विसार कर, आपको त्याग कर, मैं यदि इन लोगों के चक्कर में पड़ता हूं, या पूरा का पूरा समाज यदि ऐसी बातों के चक्कर में पड़ता है, तो बस उसकी स्थिति वो बालुकामयी भूमि में जल के बूंद गिरने के बराबर हो जाएगा। किसी काम का नहीं, सबका अस्तित्व मर जाए। सोच लीजिए, ऐसी बातें हैं महाराज जी। और यहाँ पर जब वो आ गए हैं, कौन, मैं अब कथा में आ रहा हूं, कथा प्रसंग में आइए। तो कथा प्रसंग में अवधूत वेश में सुखदेव जी आ गए हैं। मैं पहले बतला चुका हूं कि सुखदेव जी कौन है, क्या है, याद है या भूल गए? व्यास जी के ये पुत्र हैं। व्यास जी के क्या है, इनके माता का नाम अरणी है, कोई पिंगला भी कहते हैं, कोई सुकी भी कहते हैं। सामान्य बात ये मानकर चली जाए। अमर फिर एक बार ध्यान दिलाता हूं, आप सब भी ध्यान दे। नारद जी के निर्देश के मुताबिक, नारद जी के कुछ कहने के मुताबिक हमारी माता पार्वती व्यग्र हो गई, बेचैन हो गई कि हमसे लगता है कि हमारे स्वामी
महादेव कुछ छुपाते हैं। पूछ बैठे कि आप हमको बहुत मानते हैं, तो एक बात हमको ये बता दीजिए, और विशेष हम कुछ जानना आपसे नहीं चाह रहे हैं। ऐसे तो बहुत कुछ हम जानना चाह रहे थे, लेकिन हमको यही चीज बता दीजिए ना कि आपके गले में जो मुंडमाल है, मुंडमालन माला जो धारण आप किए हुए हैं, ये क्या है? हमको ये बताइए। ये जो माला पहने हुए हैं, मुंड का, खोपड़ी का माला जो पहने हुए हैं, ये क्या है? भूतनाथ कहेंगे कहां से तुमको ये सब समझ में पूछ रही हो भाई? और तुमको बड़ा विचित्र है कि आज ये गुड़ बात हमसे पूछ रही हो। तो नहीं, हमको समझ में आ गया है कि आप हमको नहीं प्रेम करते हैं, हमको आप नहीं चाहते, हमको आप नहीं मानते हैं, संतोष न है। इसलिए हमें आप ये खुलकर बतलाइए, ये है क्या? ना मानेगी तुम तो चलो मैं बतला दूं तुझे, क्योंकि नारी हट प्रबल हट होता है। औरतों का जो जिद है, हट है, ये प्रबल है। औरतें यदि हट में उतर जाए, हट पर उतर जाए, तो पुरुष प्रवर्ग को महाराज जी उनके चरणों को चूमना पड़ता है। नहीं, भूतनाथ कहीं, भोलेनाथ कहीं कि अरे देवी, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, वही ये मुंडमाला दर्शा रहा है। जब जब तुम शरीर को त्यागती हो, जब जब तेरा शरीर समाप्त होता है, जब जब तुम शरीर को त्याग देती हो, तो मैं उस शरीर के मुंड को मैं फेंकता, बिगता, बर्बाद नहीं करता, धागे में पिरोकर माला बना लेता, और बस मैं उसी माले का को धारण किए रखता। ये तुम ही हो देवी, दूसरे किसी का मुंड नहीं है। जब जब तेरा शरीर नाश हुआ, जब जब तेरा शरीर समाप्त हुआ, जब जब जुगों जुगों में जब जब हुआ, तब तब तेरे शरीर पर जो मुंड है, आपका जो मुंड है, मूड़ी है, मुंड माने मूड़ी, सिर, खोपड़ी, अब तो खोपड़ी मात्र रह गया, मैं उसी को धारण किए रहता हूं। सोच लो देवी, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, और फिर भी हमारे ऊपर उंगली उठा रही हो, शंका से देख रही हो। अरे स्वामी, हम शंका से नहीं देख रहे हैं, हम जानना चाह रहे थे, अब जान गए कि ठीक है, हमें बहुत प्रेम करते, हमारे मुंडी को आप धारण किए हुए हैं। अनेकों बार जो हमारा शरीर समाप्त हुआ, हमको एक बात बताइए प्रभु, आप बताइए प्रभु कि मेरा शरीर नाश क्यों होता है बार बार, और आप बने हुए हैं, आप क्यों नाश नहीं होते? आपका शरीर कभी नाश नहीं होता, आप वैसे ही के वैसे ही हैं। और मैं, आप न वृद्ध होते, न बूढ़े होते, न जवान होते, न बालक होते, आप वैसे ही के वैसे हैं प्रभु। और हम, मेरे साथ क्या हुआ, क्या होता है? बार बार शरीर नाश होता है, बार बार शरीर समाप्त होता है। क्या कारण है बताइए हमको? आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि आपका शरीर नाश काहे नहीं होता भाई? हमरे काहे नाश होता है? अरे देवी, मैं क्या तुझे बताऊं, बड़ी गूढ़ बात है, बतलाना नहीं चाहिए, लेकिन यदि तुम जानना चाहती हो तो जान लो, तुम मानेगी तो नहीं। अरे मैं कथामृत पान कर चुका हूं, मैं अमृत का पान कर चुका हूं। कैसा अमृत का पान कर लिए हैं प्रभु कि आपका शरीर नहीं समाप्त होता है? वही अमृत हमको भी पिला दीजिए। कैसा अमृत है? तो अरे मैं कथामृत पान कर चुका हूं,
कथामृत को पी लिया है, अपने हृदय में कथामृत, कथा रूपी अमृत को सदैव रखता हूं। कौन अमृत है भाई, कैसा अमृत है? तो बात वही है जो उमा से कहीं थे पहले। यहां तो नहीं उनका नाम लेकर कह रहे हैं पार्वती से, लेकिन उमा से कहीं थे। उमा कहो मैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। भूत भावन कर रहे भोलेनाथ। अरे सत हरि भजना जगत सब सपना। बस सत्य एकमात्र कौन है तो वही हरि है। हरि है हजार हाथ वाला। हरि भजन, सत्यात्मक ब्रह्म का भजन चिंतन, वही अमृत है जो कथा रूप में है। कथामृत है जिसको मैं पाठ कर दिया, और इसका नाम है अमर कथा। इसको सुनने के बाद सब कोई अमर हो जाता है। तो प्रभु हमको भी ये अमर कथा सुना दीजिए। अब हम भी चाहते हैं कि ये शरीर मेरा नाश नहीं हो। मैया पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ कहीं कि अगर तुमको ये कथा सुनाएंगे तो दूसरा कोई सुन लेगा। बड़ी गूढ़ रहस्य है, किसी को सुनना नहीं चाहिए। स्थान ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ तुझे सुनाऊं। स्थान ढूंढा गया भैया ये कथा सुनाने के लिए। बर्फीली प्रदेश के अमरनाथ में अमर गुफा है। एक गुफा था, खोह था, उसी खोह में ये दोनों गए, पार्वती को लेकर गए भोलेनाथ। और कहीं पार्वती से कि पहले पार्वती सब जगह घूम कर देख लो, कोई सुन तो नहीं रहा है। गूढ़ चीज है, किसी को सुनना नहीं चाहिए। और जब ये देखने लगी पार्वती, कहीं कुछ नहीं मिला। एक सूखा हुआ अंडा हरे रंग का था, सूखा हुआ था भाई, कोई जान उसमें नहीं था। देख ली, कोई कुछ नहीं था। पार्वती बोली कि स्वामी कहीं कुछ तो नहीं है, लेकिन भोलेनाथ को ये नहीं बतलाई कि एक सूखा हुआ अंडा है यहाँ पर। तो कुछ था ही नहीं तो क्या करते? जीव जंतु कहीं कुछ नहीं था। बर्फीली प्रदेश है, कोई नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। भोलेनाथ कथा शुरू किए, अमर कथा। और भैया यही अमर कथा है। श्रीमद् भागवत जी जो है यही अमर कथा है। और इसी कथा को भोलेनाथ पार्वती को सुनाने लगे। लेकिन तय हुआ कि देखो देवी, हुकारी भरते जाना, जहां तुम हुकारी नहीं भरेगी मेरा कथा रुक जाएगा। हूं करते जाना। पार्वती कहेंगे ठीक है, हम कथे सुन रहे हैं तो हुकारी नहीं भरेंगे, हम सुनेंगे तन्मय हो करके। और भूत भावन समाधिस्थ हो गए, समाधि में बैठ गए। चूंकि समाधि भाषा में ये भागवत जी हैं, व्यास देव भी लिखिन है समाधि भाषा। समाधि मतलब क्या? आंखें बंद, भगवान में ध्यान लगाकर समाधि योग में बैठ गए, यही समाधि भाषा है। न होश है तन का, न होश है मन का, न जन का, न गुरूर का, न अभिमान का, न महाराज जी विषय वासनाओं का, सांसारिक बात विचारों का। महाराज जी कहीं कोई भान नहीं है। वो समाधिस्थ होकर बैठ गए। उनके मुखार बिंद से ये कथा रस का परिवर्तन होने लगा। मैया पार्वती मधुर आवाज से हुंकारी भरने लगी। लेकिन भैया 10वें स्कंध तक
मैया श्रवण किए और जैसे ही एकादश स्कंध में भूतनाथ पहुंचे, मैया को आंखें लग गई, सो गई। लेकिन हुंकार ही नहीं रुका, हूं चलते रहा, हूं चलते रहा। जब संपूर्ण द्वादश स्कंध समाप्त हो गया, मैया की आंखें खुली, भोलेनाथ के इनके हाथ समाप्त हो गया। तब पार्वती कहती हैं कि ऐ स्वामी मुझे ले जा, रखिए वहीं, नेट खत्म हो गया था। फिर हाथ मत रखिए, बढ़िया से किनारे से रखिए, रखिए वहां, बका के नहीं। चलिए, तो मैया कहीं के हम तो सो गए थे, बोलता कहीं की भोलेनाथ कहीं के थे, हुकारी कौन भर रहा था है? देखो 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 देखो, कहीं हुकारी कौन भर रहा था। तब तक एक सुक का बच्चा, सूगे का बच्चा फड़फड़ाकर उड़ा वहां से। तुम तो पार्वती बोली कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है देवी, ये कहां से आ गया? ऐ स्वामी, सूखा हुआ एक अंडा था, मैं देखी थी, हरे रंग का सूखा हुआ था, कोई जान नहीं था। हमें तो ऐसा लग रहा है कि भागवत की कथा जो हुई, अमर कथा जो आप कहना शुरू किए, वैसे ही इसमें जान आ गया। मरा हुआ सूखा हुआ अंडा भी जागृत हो गया, जग गया, और इसमें से बच्चा निकल गया, सुख सावक निकला। और सूगे का भैया ये आदत है, जो सुनेगा वही करेगा। भूतनाथ जो बोल रहे हैं वो भी सुन रहा है, भोलेनाथ जो बोल रहे हैं वो भी सुन रहा है, पूरा कथा सुना। और पार्वती हुंकारी भर रही थी, तो ये भी हूं करने लगा, भागा फड़फड़ा करके। भूतनाथ भोलेनाथ चल इनके हम मार लेंगे। सब जगह घूम गया, कहीं कोई जगह नहीं मिला भैया। तीनों लोग घूम गया, कहीं जगह नहीं मिला। त्रिशूल लेकर दौड़ रहे हैं मारने के लिए। प्रातः काल का समय हुआ। उस समय व्यासदेव की पत्नी अरणी, जिन्हें पिंगला भी कही जाती है, सुकी भी कहा जाता है, ये सूर्य नारायण को अर्घदान कर रही हैं, जल लेकर लोटे में, और ऐसे मुंह कर करके ऊपर में सूर्य की ओर देखते हुए एकाएक इन्हें जम्हाई आया। आप समझ रहे हैं कि जम्हाई जब आता है तो मुंह जब ढकना के तरह खुलता है तो सब शरीर का जो कुछ शुद्ध बुद्ध सब समाप्त हो जाता है। क्या हो रहा है सो आप करके जो जम्हाई ली ना, बस वो सुख का बच्चा जो है, सूगे का बच्चा है, वो मुख में प्रवेश कर गया। मुख में ही नहीं रहा, सीधे होते हुए चला गया। ठाकुर के कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से गर्भगत हो गया, गर्भ में चला गया। तरने के बाद बच्चे नहीं थे, सुखी को कोई बच्चा नहीं था, चला गया। तब तक वहां पहुंच गए भूतनाथ भोलेनाथ, पीछे पीछे मैया भी है। अब ये सोचें कि इसके अंदर गया है तो हम तो इसको मर ही देंगे, मर जाएगा वो। मैया कहती है कि स्वामी भूल गए, तब ना आपको लोग भोलेनाथ कहता है, बड़े भोले आप हो। ऐसे क्यों कहती हो, ऐसे क्यों कहती हो देवी? क्या मैं भूल गया? तो आप ही तो हमको बतला रहे थे कथा में ना कि अमर कथा है। जो कथा सुन लिया, समझ लिया, मनन कर लिया, पी लिया कथा अमृत को, कथा रस को पी लिया, वो अमर हो गया। सुखदेव तो अमर हो गया, अब कैसे इसको मारिएगा? जब वो अमर है और माता के गर्भ में है, चला गया, तो आप कैसे मारिएगा? वो मरेगा नहीं, वो अमर हो गया। अगर में रहने के कारण इसको भी कैसे हम मार सकते हैं? ये तो नारी है।
मार भी दीजिएगा तो भी वो नहीं मरेगा, अमर हो गया, अमर कथा सुन लिया, इसलिए वापस लिया। ठाकुर जी भोलेनाथ आशीर्वाद देते हुए वहां से प्रस्थान कर गए मैया के साथ। यही बालक जो अंदर में है भैया, ये 12 वर्षों तक गर्भ में रहा, 12 वर्षों तक गर्भ में रहा। अब 12 वर्षों के बाद जब ये गर्भ से बाहर आने की बात हुई, वेद अभ्यास कहीं, अनेकों बात कहीं, लेकिन वो कुछ नहीं समझ रहा है। आज तब तक इधर बहुत कुछ कर लिए हैं। वेद अभ्यास जो है सो वेद संहिता है, उसको 4 भागों में बांट दिए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वणवेद और पंचम वेद में महाभारत या फिर इतिहास पुराण को रखे। और इधर 12 वर्ष बीत गए, बालक बाहर नहीं आ रहा, बहुत अनुनय विनय कर रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। महाराज जी सदैव गर्भ से वेद ध्वनि होती है, बालक जो है वहीं से वेद का पाठ करता है, इतना विद्वान वही वेद ध्वनि हो रहा है, वहीं से जो अमर कथा को सुन लिया वो सामान्य नहीं है, वही वेद व्यास है। तो ये जो है सो कहीं की बाहर आ जाओ, पिता वेद अभ्यास है, सुखदेव जी को कहीं जो अंदर में है बच्चा कि बाहर निकलो। अब तो सुख नहीं है, सुखदेव जी है। कहा कि नहीं बाहर नहीं आएंगे, बाहर आएंगे तो विषय वासनाओं में मैं लग जाऊंगा, मैं सांसारिक विषय वासनाएं मुझे घेर लेंगी, इसलिए हम नहीं आवेंगे। बड़ी समझाए बुझाए, कहीं कहीं आपकी बात को नहीं मानेंगे। ठाकुर जी आए और वो कहीं ऐ सुखदेव तुम बाहर आ जा, तेरे ऊपर विषय सांसारिक विषय वासनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब वो बाहर आए। 12 वर्षों के बाद महाराज जी नाल छेदन हुआ और तुरंत वहां से चलते बने वन की ओर। यम प्रव्रजंतम अनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। महाराज जी चले जा रहे हैं, पीछे से व्यासदेव पुत्र पुत्र रुक जा, पुत्र बेटा बेटा रुक जा रुक जा, अनेकों प्रकार की कामनाएं थी 12 वर्षों तक कि पुत्र जब जन्म लेगा खूब इसे दुलार करूंगा, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, विद्वान बनाऊंगा, मेरा पुत्र है, मुझे कोई संतान नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से मुझे संतान मिला है। लेकिन ये तो भी जब चल दिया वन की ओर, दौड़े जा रहे हैं, पुत्र पुत्र कह करके चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। सुखदेव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके जगह पर वन की वो वृक्ष जो है, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, वृक्षादि हैं, उनकी ओर से आवाज आती है, ऐ ऋषि प्रवर व्यास देव, इस बालक को, इस पुत्र को संसार के कल्याण के लिए छोड़ दो, ये तेरा पुत्र नाम का है, इसलिए हो सकता है कि तुम भी इसके कभी पुत्र रहे होगे, आज तुम्हारा पुत्र है, मोह त्याग दो और इसे छोड़ दो। फिर भी नहीं माने, आगे बढ़ते चले गए। बगल में आगे जाने के बाद सरोवर था, सरोवर था, तालाब में बहुत सी कन्याएं, महाराज जी अप्सराएं
नग्न होकर स्नान कर रही हैं। सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, स्नान कर रही हैं और उन्हीं के रास्ते से ऊपर से दौड़े हुए ये चले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज भागे जा रहे हैं, वन की ओर चले जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई लज्जा शर्म कुछ नहीं। उन औरतों को कोई लज्जा शर्म नहीं हुआ महाराज जी, कुछ नहीं। नग्न स्नान कर रही हैं, अर्ध नग्न हो या नग्न हो स्नान कर रही हैं। और पीछे पीछे इनके पिताजी जब चले, जैसे ही सरोवर के पास पहुंचे, तालाब के पास पहुंचे, आगे बढ़ना चाह रहे, नजर गया उधर नग्न जो स्नान कर रही थी, झट से झट अपने कपड़े उठाकर पूरे शरीर को ढक लिए। इनको देखकर बड़े अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हुए, पूछे, क्या कन्याएं, अय बालाएं, हमें ये तो बता, अभी तेरी शर्म और हया कहां गया था? अभी मेरा पुत्र सुखदेव इसी रास्ते से गया और वो भी नग्न गया, नंग धड़ंग गया, शरीर पर किसी तरह का कोई वस्त्र कोपीन कहीं कुछ नहीं था, नग्न 12 वर्ष का था। वो अभी गया। उसको देखने के बाद तुम लोगों के मन में जरा सा भी ये शर्म नहीं उपजी और तुम लोग वस्त्रादि कपड़ा वगैरह नहीं पहना। लेकिन मैं बूढ़ा हूं, शरीर में झुर्रियां पड़ गए हैं, रोम रोम सफेद हो गए हैं, बगुले के पांख के तरह दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद है, वृद्ध हूं और मुझे देखकर तुझे लज्जा और शर्म आ गया। तुम कपड़ा से ढकली शरीर को, आखिर क्यों? बता हमें। ललक नहीं था उनको कि मैं नग्न देखूं? ये आश्चर्यचकित हुए और पूछ बैठे। जब पूछते हैं तो वो बालाएं कहती हैं, क्या ऋषिवर, आपका जो पुत्र गया आगे की ओर नग्न, वो स्त्री और पुरुष को नहीं जानता है, वो स्त्री और पुरुष को नहीं जानता है कि स्त्री क्या चीज है और पुरुष क्या चीज है। संसार के विषय वासनाओं से दूर है, उसे कोई जानकारी नहीं है। वो प्रत्येक औरतों, प्रत्येक पुरुषों को वासुदेव श्री कृष्ण के समान देखता है। प्रत्येक पुरुषों को राधा रमण लाल जी के रूप में देखता है, वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में देखता है और प्रत्येक स्त्रियों में राधा रानी को देखता है। श्रद्धा संयुक्त होकर प्रत्येक औरतों को राधा जी के रूप में, प्रियाजू के रूप में देखता है तुम्हारा पुत्र। तो अब उसको देखने के बाद हमें हया या शर्म या लज्जा कैसे आवेगा? लेकिन आप पुरुष को भी जानते हैं, स्त्री को भी जानते हैं, गार्हस्थ जीवन आप बिताए हैं, आपकी पत्नी भी है। तो भला बताइए, तो आप कहां प्रत्येक पुरुष को राधा रमण लाल जी और प्रत्येक स्त्रियों को राधा रानी कहां समझते हैं कि आपसे शर्म नहीं हमें हो? और इस प्रकार से महाराज जी वहां से वापस लौट गए। और वो सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में तल्लीन है। किसका तपस्या? निर्गुण ब्रह्म परमात्मा की तपस्या कर रहे हैं, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, कोई गंध नहीं है। महाराज जी कहीं कुछ नहीं, बस निर्गुण है, सत्य स्वरूप परमात्मा है। बस यही तो भागवत ये अमर कथा में सुना था। बस तपस्यारत है,
बड़ी खल रहा है। इधर व्यास देव को पुत्र का अभाव। एक दिन की घटना है, व्यास देव के 2 शिष्य समिधा लाने के लिए, समिधा कहते हैं हवन करने के लिए जो लकड़ियां वगैरह लाते हैं उसको समिधा कहा जाता है। समिधा लाने के लिए जंगल में वन में गए हैं।